आज जरूरत है इस क्रांति की कि जिस तरह से पंजाब बर्बाद हुआ, आज उसी तरह से राजस्थान भी नशाखोरी के और नशा का जो शौक है उसमें बर्बाद हो रहा है। हम शहरों में भी देख रहे हैं और गाँव में भी मैं देख रहा हूँ। जिस इलाके से मैं आता हूँ वहाँ अफीम की खेती होती है और वहाँ चित्तौड़ में अफीम की खेती होती है। आज से मैं 20 साल पहले देखता था कि हमारे यहाँ ये इसका स्मैक का नशे का चलन हुआ। उन घरों को मैंने देखा, उन परिवारों को मैंने देखा है जो लोग इस नशा के जंजाल में फंस गए। वो लोग जो बच्चे, जो युवा साथी जो नशा करने लग गए, वो खुद बर्बाद नहीं हुए, खुद मृत सैया पे नहीं गए, बल्कि उनके परिवार भी नष्ट हो गए। उनके गांव जहां वो रहते हैं उनके आसपास का क्षेत्र भी नष्ट हो गया। केवल नशा से उनका शरीर खत्म नहीं हुआ, बल्कि नशा के साथ साथ उनके शरीर के साथ साथ वो लोग जब उस नशे की पूर्ति करने के लिए उनके पास आर्थिक स्थिति नहीं मजबूत होती तो उसके बाद वो क्राइम के क्षेत्र में चले जाते हैं, चोरियां करते हैं और अन्य कर्म को करने लग जाते हैं। मैंने जेल में भी देखा, जेलें नशा से जो पीड़ित लड़के नशा करके जो आदि नशे के हो गए उनसे जेलें भरी हुई है। मैं चाहता हूं, आज भगत सिंह को बहुत दुख होता, आज भगत सिंह सोच रहा होगा कि मैंने ऐसे भारत के लिए फांसी का फंदा गले में नहीं लगाया जिस भारत में आज मानवता खत्म हो गई। हत्यारे वो नहीं है जो गोली मार के किसी को हत्या करे, हत्यारे वो सारे लोग हैं जो मिलावटखोरी में हैं, जो व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, जो सब्जियों में केमिकल मिला रहे हैं, जो फ्रूट में केमिकल मिला रहे हैं, जो मिठाइयों में केमिकल मिला रहे हैं, जो लोग खाद बीज में केमिकल मिला रहे हैं, ये लोग जहर को परोस रहे हैं, हजारों लोगों की ये लोग बलि ले रहे हैं। आज मैं देख रहा हूं कि पंजाब में जिस तरह से नशा जब गया तो पंजाब में कैंसर की ट्रेनें भर भर के और आने लगी है। आज मैं देख रहा हूं गांव में 70 साल से बुजुर्ग कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। आज गांव में जब हमारी बारात देखते थे तो हम देखते थे कि लोग बाग पगड़ियां बांध के धोती कुर्ते पहनकर बारातों में जाते थे, लेकिन गांव में आज 70 साल के आदमी देखने के लिए तरस रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से कैंसर फैल रहा है राजस्थान में, जिस तरह से हार्ट अटैक के मामले हमारे सामने आ रहे हैं, उससे राजस्थान और देश बर्बाद हो रहा है। और जिन लोगों पर ये जिम्मेदारी बनती थी, आज हम सोचते हैं कि जो सफेद पोश नेता, जो लोग राजनीति में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर वोट ले लेते हैं, लोगों से कहते हैं हम गरीब को गणेश मानेंगे, सब लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं जिनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है वो इस सबसे ज़्यादा इस देश को, इस हमारे प्रदेश को खा रहे हैं। इसलिए ये क्रांति यात्रा में निकाल रहा हूँ। आज जरूरत है इस राजस्थान में एक ऐसी क्रांति की जब हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका में जिनसे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, उस न्यायपालिका में एक हाई कोर्ट का जज, उसके मकान में पैसों के बंडल मिलते हैं, करोड़ों रुपए मिलते हैं। पूरा भारत सवाल पूछ रहा है कि वो क्या उस जज पे क्या न्याय का डंडा नहीं चलेगा क्या? मैं तो जानता हूं कि न्याय की सबसे बड़ी अदालत जनता है और उससे भी बड़ी अदालत आदमी के मरने के बाद ईश्वर के दरबार में, भगवान के दरबार में, उससे लोगों को डरना चाहिए, उसके न्याय से डरना चाहिए। ये मेरा मकसद है, ये मेरी सोच है। मैं सड़क पे निकलूंगा, कितने लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, कितने लोग मेरे साथ आएंगे, वो तो समय बताएगा। जिनको लगता है कि मैं सच्चाई पे चल रहा हूँ, ईमानदारी पे चल रहा हूँ, वो लोग मेरी मदद करने जरूर आएंगे। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान की राजनीति बदले, राजस्थान की व्यवस्थाएं बदले, सिस्टम बदले। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, लोग थानों में, तहसीलों में, ग्रामीण एरिया में सब जगह भ्रष्ट लोग बैठे हैं। अरे ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कोई खड़ा होने लगता है तो एक बहुत बड़े तबके, बहुत सारे लोग उनको बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। और यही कारण है कि कई नेता, कई राजनीतिज्ञ लोग, समाज सेवी लोग भी उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। आज मैं देख रहा हूं जितने ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार है उतना ही राजनीति में भी भ्रष्टाचार है, उतना ही एनजीओ में भी भ्रष्टाचार है। जो समाज सेवा के नाम पे एनजीओ चलाते हैं उनमें भी अगर आप सच्चाई से, ईमानदारी से पूछोगे तो वहां भी कहीं से कहीं भ्रष्टाचार का मामला वहां पे भी बैठा हुआ है। मैं इस भ्रष्ट सिस्टम को खिलाफ, मैं भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ, इस मिलावटखोरी के खिलाफ मैं ये जन क्रांति यात्रा राजस्थान में निकाल रहा हूँ। ये यात्रा मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता से अपील करूंगा कि अब जनता को सड़कों पर उतरने की जरूरत है। अब जनता को इन भ्रष्ट अधिकारियों के, इन भ्रष्ट नेताओं के गाल पे तमाचे मारने की जरूरत है।
अब इन नेताओं को माला पहनाने की, वोट देने की जरूरत नहीं है। अगर जनता को ये लगता है कि ये नेता चोर है, नेता भ्रष्टाचार कर रहा है, जमीनें खा रहा है, ये जो माइंस में रेत बजरी खा रहा है, तो जनता समाज को सड़कों पे आना होगा। अरे इनको वोट मत दो, इनको जूते दो, इनको जूतों की माला पहनाओ। और अगर जनता को लगता है कि ये जो लोग ईमानदारी से राजनीति कर रहे हैं, जो लोग ईमानदार है, उनको जनता को आगे बढ़ाना चाहिए, जनता को आशीर्वाद देना चाहिए।